देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हाल के दिनों में देश के कुछ राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को संबोधित करना चाहिए और हिंसा की निंदा करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री की खामोशी से इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों की हिम्मत बढ़ती है। जो लोग सत्ता में उन्हें इनका मजबूती से विरोध करना चाहिए। सीएम ने कहा कि सत्ता में शामिल लोगों को हिंसा रोकने की कोशिश करनी चाहिए और इसकी निंदा भी करनी चाहिए, लेकिन ठीक इसका उल्टा हो रहा। मैंने सुना है कि पीएम राजस्थान के सांसदों को बुला रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे थे। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को मेरे द्वारा की गई निंदा सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए और राष्ट्र हित में फैसला लेना चाहिए। उन्हें आत्म मंथन करना चाहिए। प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करना चाहिए और लोगों से कहना चाहिए कि ऐसी किसी हिंसा और इसमें शामिल किसी भी एंटी सोशल तत्वों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीएम को किसी भी तरह से हिंसा की निंदा करनी चाहिए। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे। बुधवार को देश में कोविड-19 महामारी के 2067 नए केस सामने आए और 40 लोगों की जान गई है। राजस्थान, दिल्ली समेत महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखने को मिली है। इस बीच वायरस के आर वैल्यू को लेकर चेन्नई के गणितीय विज्ञान के एक शोधकर्ता का अनुमान सामने आया। शोधकर्ता का अनुमान है कि कोविड-19 के लिए भारत में प्रभावी आर वैल्यू जनवरी के बाद पहली बार बढ़कर 1 से अधिक हो गया। यह नंबर बताता है कि संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा। सितार सिन्हा के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में लगातार बढ़ रही आर वैल्यू 12 से 18 अप्रैल के बीच के सप्ताह के लिए 1.07 थी, जबकि 15 से 11 अप्रैल के सप्ताह में यह 0.93 थी। सिन्हा ने कहा कि पिछली आर वैल्यू 1 से ऊपर 1.28 16 से 22 जनवरी के बीच के सप्ताह में थी। महामारी की शुरुआत से ही भारत के लिए आर वैल्यू पर नजर रखने वाले गणितज्ञ ने बताया कि आर वैल्यू में यह बढ़ोतरी सिर्फ दिल्ली की वजह से नहीं हो रही बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कारण भी हुई। किसानों के राजनीतिक संगठन संयुक्त समाज मोर्चा ने पंजाब के आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले जो ऐलान किए थे उन पर अमल नहीं कर रही। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही हाल फ्री बिजली को लेकर सामने आया है। मोर्चा ने मांग की है कि इस साल गेहूं की उपज को हुए नुकसान का मुआवजा सरकार को तुरंत घोषित करना चाहिए। बुधवार को संयुक्त समाज मोर्चा की ओर से तस्वीर सिंह वालिया और प्रोफेसर मनीष सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भगवंत मान सरकार ने घोषणा की थी कि 35,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने उनकी सेवा के अनुबंध की शर्तों को 1 साल और बढ़ा दिया। मोर्चा ने मांग की है कि सरकार इस साल गेहूं की उपज को हुए नुकसान का मुआवजा तुरंत घोषित करे। संयुक्त समाज मोर्चा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 600 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान किया था, लेकिन अभी भी सरकार इस योजना को क्रियान्वित नहीं कर पाई है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हुए बुलडोजर एक्शन पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बीजेपी को घेरा है और कहा कि बुलडोजर सिर्फ जाति धर्म देखकर चलाई जा रही। तेजस्वी यादव ने लिखा कि चीन ने हमारी सीमा में 2 गांव बसा, लेकिन बुलडोजर तो दूर, इनकी हिम्मत नहीं कि उसके बारे में 2 शब्द भी बोल सके। बुलडोजर सिर्फ जाति धर्म देखकर ही चलाए जाएंगे। यह राष्ट्र की एकता, अखंडता व संविधान की भी चिंता करेंगे। अगर अवैध निर्माण है तो इतने वर्षों तक शासन प्रशासन क्या कर रहा था। तेजस्वी यादव की तरह ही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी आज एक ट्वीट कर बीजेपी को दिल में बैठी नफरत को ध्वस्त करने को कहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह भारत के संवैधानिक मूल्यों को ध्वस्त किया गया है। गरीबों और अल्पसंख्यकों को सरकार प्रायोजित निशाना बनाया गया है। बीजेपी को इन सब की बजाय दिल में बैठी नफरत को ध्वस्त करना चाहिए। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में बुलडोजर से की गई कार्रवाई पर
लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एनडीटीवी से बातचीत की है। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पूरे देश में बीजेपी दंगे करवा रही है, पूरे देश का माहौल ये लोग खराब कर रहे हैं। 2020 में अमित शाह ने दिल्ली में दंगे करवाए, अब 2022 में दंगे करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दंगे फसाद नफरत फैलाने वाले लोग हैं। अगर देश के अंदर दंगे रोकना है तो सबसे पहले बीजेपी के मुख्यालय पर बुलडोजर चलाओ। अगर दंगे रोकना है तो 2020 और 2022 में दंगे करवाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बुलडोजर चलाओ, फिर देखना दंगे रुक जाएंगे अपने आप। नेता ने आगे कहा कि आप बुलडोजर से कार्रवाई की बात करते हैं। मैं पूछता हूं कि 15 साल से नॉर्थ एमसीडी में कौन बैठा है? नॉर्थ एमसीडी में बीजेपी के मेयर इनके 65 करोड़ों रुपए के रिश्वत खाते हैं और खुद ही अतिक्रमण करवाते हैं। अब दंगे करवाकर बुलडोजर चलाने का ड्रामा कर रहे हैं। शिवसेना नेता संजय रावत ने बुधवार को मांग की है कि केंद्र सरकार लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर एक राष्ट्र नीति लेकर आए और इसे पहले भाजपा शासित राज्यों में लागू करे। इस महीने की शुरुआत में मनसे प्रमुख राज ठाकरे द्वारा महाराष्ट्र में मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर को हटाने की मांग के बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल एक हॉट बटन का मुद्दा बन गया। रावत ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि मेरी पार्टी की ओर से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर एक राष्ट्र नीति बनाने और इससे पहले बिहार, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में लागू करने की अपील करता। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र स्वतः ही इसका पालन करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र देश के कानून का पालन करता है। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए आगे कहा कि आपके लोगों ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है, इसलिए एक राष्ट्र नीति की जरूरत है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।